दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। महिलाएं आज चुनाव में आगे आ रही हैं। ये देश के लिए, क्षेत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है। जो महिलाएं कल तक गृहिणियां थीं, जो महिलाएं पढ़ लिख कर घर की रोटियां बना रही थीं, अब वो क्षेत्र को बनाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। जी हाँ, मेरे साथ हैं बातचीत के लिए नगर परिषद बनखेड़ी के वार्ड नंबर 10 से पार्षद का चुनाव लड़ने जा रही शिल्पा कपिल महेश्वरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा जी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि कल तक आप गृहिणी थी, आपने अपना घर संभाला, आज कैसे आप मैदान में उतर रही हैं? लोगों की कई समस्याएं हैं। हम जब स्कूल कॉलेज पढ़ते थे तो कई कैंप में हम गांव में भ्रमण करते थे। उसमें हमें समझ आया कि गांव में कई समस्याएं होती हैं। फिर हम यहाँ बनखेड़ी में आए तो यहाँ भी लोगों की कई समस्याएं जिनको हम देख रहे हैं, पर हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसी कारण हम लोगों का यह सोचना हुआ कि हमें जन सेवा के लिए या लोक सेवा के लिए कुछ करना चाहिए। हम दोनों का विचार हुआ, फिर उसी बात को हमने घर वालों के सामने रखा, तो घर वालों ने भी उसको प्रोत्साहन दिया कि हाँ कर सकते हैं हम लोग भी कुछ। इसी कारण मैं इस मैदान में आई हूँ। अच्छा, यहाँ की जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, आपका वार्ड नंबर 10 है, क्या क्या यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं? यहाँ की समस्याएं तो काफ़ी है। सबसे पहले तो है यहाँ रोडों की समस्या, जो कि हर गली में चले जाओ कहीं ना कहीं रोडों की समस्या है, जहाँ से लोगों का आना जाना निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी समस्या है यहाँ नाली कहीं भी नहीं बन पा रही है, कई जगह पे बनी भी है तो उनकी सफाई नहीं हो पाती। तीसरी समस्या यहाँ पानी की है, लोगों के घर पानी नहीं पहुँच पाता। बिना पानी के, तो अब मैं एक गृहिणी हूँ तो मैं भी समझ रही हूँ कि बिना पानी के घर में कोई काम नहीं किया जा सकता। अच्छा, मेंटेन कर पाएंगे आप? घर भी संभालना होगा और फिर जब जनता के लिए आपको वार्ड में भी जाना होगा। बिल्कुल, यदि किसी कार्य में हम उतरे हैं तो उसका काम करने हमें जाना तो पड़ेगा। घर के साथ साथ हम बाहर का भी ध्यान पूरे तरीके से, पूरे अपनी सहानुभूति से, अपने समय से पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर जनता जनार्दन आपको अपना आशीर्वाद देती है तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे? किस तरह के काम आप कराएंगी? यदि जनता मुझे सहयोग देती है और मुझे चुनाव में जिताती है तो मैं लोगों की जो भी समस्या है, सड़क को लेकर, नाली को लेकर, यहाँ पानी को लेकर, लोगों को राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, कई जो आवास योजनाएं गवर्नमेंट दे रही है वो यहाँ पूरी लोगों की हो नहीं पा रही, उनको मैं ज़रूर से ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। आवास की जैसे आपने समस्या यहाँ पर बात करी, तो आप वार्ड में, जब घर में तो आप रहते हैं, समय आपको मिल पाता होगा कि आप वार्ड में जाएं और लोगों से मिलें? जिस तरीके से मैं अभी लोगों से वोट मांगने के लिए घरों में जा रही हूँ तो उनकी समस्याएं सुनने क्यों नहीं जाऊँगी? उनकी समस्याएं सुनने के लिए यदि लोग मुझे जिताते हैं, यहाँ के 10 नंबर वार्ड के मुझे सहारा पूरा सहयोग करेंगे, मुझे जिताएंगे, तो मैं उनके साथ बाद में भी इसी तरीके से मिलने का पूरा कोशिश करूँगी। अच्छा, आपके जो विरोधी उम्मीदवार हैं, बीजेपी समर्थित जो उम्मीदवार हैं मंजूषा जैन जी, ये इस तरह की बातें तो वो भी कह रही हैं, फिर उनका विकास, आपका विकास, वो किस तरह से अलग रहेगा? ये आपने बहुत सही पूछा है। पहले जब उन्होंने चुनाव में जब वो आई थी, ऐसे तो उनके परिवार में कई समय से चुनाव में बोलो या राजनीति में आ रहे हैं, पर वो लास्ट टाइम जब वो चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ा था। तो इस बार उन्होंने 10 नंबर का वार्ड क्यों चुना? कुछ काम उन्होंने अधूरे किए होंगे, उनको पूरे नहीं कर पाई होंगी। वादा करके काम पूरा भी तो करना पड़ता है, इसीलिए वो मेरी भले ही विरोधी हो, सोच हमारी एक सी हो, पर मैं अपनी पूरी कार्य संपूर्ण करने की पूरी इच्छा से कोशिश करूँगी। अच्छा, मैदान में उतरेंगी तो आप काम करेंगी, ऐसा ये आपका मानना है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप महिला हैं और शहर से आप बिलोंग करती हैं, चूँकि बनखेड़ी एक नगर है, किस शहर से आप आई हैं यहाँ? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र से किसी नगर से, इसी तरह का नगर है या किसी बड़े शहर से? इससे तो बड़ा है, वहाँ नगर परिषद है। क्या? सॉरी, नगर पालिका है, यहाँ पे नगर परिषद है। कौन सा शहर है? अकोला डिस्ट्रिक्ट में तिल्हारा निवासी हूँ मैं। अच्छा, तो वहाँ पर आपने किस तरह की सुविधाएं देखी हैं जो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रही हैं? वहाँ पर जहाँ से भी निकलते हैं तो रोड अच्छी बनी हुई है, नाली बनी है तो उनकी भी सफाई होती है। हम बात करें महिलाओं की समस्याएं की, तो किस तरह की समस्याओं का सामना आपके दृष्टिकोण से नगर परिषद बनखेड़ी की महिलाएं बाजार में करती हैं? किस तरह की सुविधाएं उनके लिए होना जरूरी है? जैसे आप बता रहे हैं बनखेड़ी की, जब मैं यहाँ आई थी, यहाँ लेडीज़ें घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। अभी कुछ समय से लेडीज़ें बाहर निकलने की इच्छा रखती भी है, तो वो किस तरीके से पूरी सुरक्षित है? यहाँ सड़क तो बनेगी ही, उसके साथ सड़क पे लाइट्स लगेंगे,
कैमरास लगेंगे ताकि लेडीज़ ही नहीं साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले कोचिंग जाने वाले बच्चों का भी ध्यान रख सके। सब उस कैमरे में आने के बाद हम हर किसी की जो भी समस्या है उसमें समझ पाएंगे। अब अंतिम सवाल मेरा आपसे है, आप किस तरह की अपेक्षा हमारी जनता जनार्दन से करती हैं? क्या उनको आश्वासन आप देना चाहेंगी? मैं जनता जनार्दन से इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इसी तरीके से सहयोग देंगे और मुझे यदि जिताएंगे तो आपके जितने भी कार्य अपूर्ण हैं उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी, चाहे वो सड़क से ले लो या किसी भी विकास से ले लो। नगर परिषद में अपनी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पर मीटिंग्स में जाना पड़ता है, आपको टाइम मिल पाएगा? जी बिल्कुल, घर वाले जब मुझे चुनाव लड़ने के लिए सहयोग कर रहे हैं तो मीटिंग्स अटेंड करने भी करेंगे, उन्हीं के कारण मैं इसमें आगे बढ़ रही हूँ। जो सवाल मैंने आपसे पूछे आपने काफ़ी बेबाकी से इनका जवाब दिया, तो इसी तरह से अपनी क्षेत्र की समस्याएं आप नगर परिषद में रख पाएंगी? बिल्कुल रख पाऊंगी। जो समस्याएं हम आंखों से देखेंगे उनको हम क्यों नहीं बोल पाएंगे, उनका निवारण भी करवाएंगे। तो ये थी हमारे साथ शिल्पा कपिल महेश्वरी जी, जो कि नगर परिषद बनखेड़ी के वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ने जा रही हैं, पार्षद का चुनाव यहाँ पर लड़ने जा रही हैं। और जिस तरह से हमने उनसे सवालात पूछे, जो सवाल किए, आपके प्रश्न यहाँ पर रखे, आपकी समस्या यहाँ पर रखी, काफ़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। अब सब फैसला आपका है। जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी पेश करने जा रहे हैं, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उनके तह तक जाएँ, उनसे वो सारे सवालात जाने जो आपके विकास के लिए ज़रूरी हैं। अगर इस खबर को आप पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिए, नहीं करते हैं तो डिसलाइक कर दीजिए। खबर के बारे में जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी इस तरह की खबरें हैं वो आपके मोबाइल में लगातार आपको मिलती रहें। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आपका वोट बड़ा कीमती है, आपके वोट की आप वैल्यू समझिए। लोभ या लालच में कभी भी अपना मत किसी को मत दीजिए, नहीं तो आपके लिए 5 सालों तक काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आप देख रहे हैं NV TV, संजय वैष्णव की ये खास चर्चा। नमस्कार।